अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 पे हम जो है वो पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी टाइप्स जो है वो आज हम देखने वाले हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही ईजी वर्डिंग में जो है वो सारी का सारा लेक्चर दूं ताकि आपको लेक्चर लेते ही आपको जो है वो जो है आपका सबक जो है वो याद हो जाए। आपने बस क्या काम करना है, आपने बहुत ध्यान से जो है वो मेरा लेक्चर सुनना है। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनते हैं तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको लेक्चर जो है ड्यूरिंग द वीडियो जो है वो आपको लेक्चर याद हो जाएगा। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको हर तरह से तैयार करना है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने इसको तैयार करना है। क्वेश्चन क्या है जी हमारा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर हमने अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर ही हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर था। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको ये याद होनी चाहिए। आप वही वाली डेफिनेशन, वही वाला सब कुछ जो है वो लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप कि यहाँ पर वर्डिंग चेंज हो गई है तो आप ये जो है दोबारा से जो ये बातें याद करेंगे। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन वही है जो फर्स्ट पेज पे थी, जो आपको यहाँ पर मिल रही है, सेम एज इट इज आपको गूगल पर भी यही मिलेगी। ठीक है, आपने वही वाली सबसे पहले जो याद किया था ना सॉफ्टवेयर के बारे में, आप सिंपली वो लिख दो। ठीक है, अब ये क्या जी हमें पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम क्या करते हैं कंप्यूटर को देते हैं। किस लिए, कोई भी टास्क को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है जी सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको देते हैं, कंप्यूटर को। क्यों देते हैं जी, कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो है हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, ये पहले बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी डम मशीन होती है। वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट मशीन नहीं होती, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करती अगर हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। ठीक है, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं लिए तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट जो है 1 बाय 1 मेरे लेक्चर्स लेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अब जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर लिया था उनको अब यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन याद करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से उनको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताया हुआ है। आप कोशिश किया करें कि 1 बाय 1 मेरा अगर लेक्चर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ सकती है क्योंकि हमारा हर लेक्चर जो है वो दूसरे लेक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपके सारे लेक्चर्स जो हैं वो तरतीब से ले लेने हैं। ठीक है, अब बात ये समझ में आ गई सॉफ्टवेयर क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो कोई काम, वो कोई टास्क, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम जी प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं जी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यूज जो है सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। जैसे व्हाट्सएप भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर। अब व्हाट्सएप को आप किस लिए यूज कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए। ठीक है, आप टेक्स्ट करने के लिए, आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करने के लिए, ग्राफिक्स भेजने के लिए, वीडियो, ऑडियो और क्या कहते हैं फोटोज वगैरह भेजने के लिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके पास दूसरा एक सॉफ्टवेयर MS वर्ड का। ठीक है, अब वो MS वर्ड आप किस लिए यूज कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, अपना कोई राइट करने के लिए जो आप MS वर्ड का यूज करें। देखिए अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स है ना, डिफरेंट टास्क है हमारे पास। एक मैंने जी वीडियो टेक्स्ट भेजना है, उसके लिए मैं व्हाट्सएप जो है सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ लिखना है, कुछ अपनी बुक या डॉक्यूमेंटेशन बनाने, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं अपना MS वर्ड जो है वो यूज कर रही हूँ सॉफ्टवेयर। तो यही बता रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। A computer works according to the instructions written in software। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर जो है किस तरह काम करता है। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो हम
इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंप्यूटर काम करता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर में जो ये आपके जो जैसे आपका व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो प्रोग्रामर है जिसने ये सॉफ्टवेयर को बनाया, उसने उसके पीछे सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, सारी की सारी कोडिंग की हुई है। वो क्या बता रही है कोडिंग कंप्यूटर को, जो मोबाइल को, वो बताती है कि इसने काम किस तरह करना है, ठीक है। उस तरह से ही हमारा कंप्यूटर या जो है मोबाइल जो है वो काम कर रहा होता है। ये बात समझ में आ गई है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की बेसिक जो है वो 2 टाइप्स हैं। पहली कौन सी है जी, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरी है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बात आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स है, हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप ये इस तरह से ये डायग्राम बना देते ना, छोटी सी, ये देख लें लाइन से बनी हुई है, तो आप पेपर में ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डायग्राम की सूरत में या इस तरह से छोटी छोटी डायग्राम्स बनाकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, यकीन करें जो पढ़ने वाला होता है, जो देखने वाला होता है ना, वो आपको जो है आपकी नीटनेस के ही नंबर दे देता है कि इस बच्चे ने कितनी अच्छी डायग्राम बनाई है। अब हमें पता चल गया इसकी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, जिस सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें जो है प्रोग्राम्स का सेट होता है, किस लिए जी किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे सीपीयू है, आपका ये मॉनिटर है, तो इनको कंट्रोल और मैनेज किस तरह से किया जाता है, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं। कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बात आपने याद रखनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं अपने ऑपरेशंस को। किसके ऑपरेशंस को, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को जो है ये मैनेज करते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके यूजेज और उनकी एलोकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, यही सॉफ्टवेयर ही इनको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। ये किस काबिल बनाता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इस काबिल बनाता है कि उसको जो है हम एग्जीक्यूट प्रॉपरली एग्जीक्यूट जो है वो कर सकें, ठीक है। ये सारा काम जो अब ये आपके पास है, ये आपके सामने जो ये कंप्यूटर है वो किस तरह से चल रहा था, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बना पर ही आपके ये जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है। उनके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल ज़रूर होता है। अब यहाँ पर देख लें, जो मैं एक वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी मैं किसी चीज़ का, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ही ये वीडियो बन रही है। तो इसी तरह हमारे हार्डवेयर को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशंस। कौन कौन से ये बेसिक ऑपरेशंस कंट्रोल करता है जी, सेविंग डाटा ऑन डिस्क, ठीक है। अगर हमने डाटा को डिस्क पर सेव करना है तब भी हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हम जो है वो काम करे, हमारे लिए काम करे, तो उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उससे पहले भी जब हम प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं ना, तो उसको जो है हमें एक ड्राइवर जो है, ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। देन जो है वो कंप्यूटर को पता चलता है कि उसके साथ कोई चीज़ जो है वो अटैच हुई है, तो हमें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख लें जी। आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है डेफिनेशन लिखनी है, उसके आपने ये थोड़े से जो है बेसिक ऑपरेशंस बता देने हैं। उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल में क्या है जी, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैं फर्स्ट डे से आपको बता रही हूँ कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें जो है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूटिलिटीज प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं।
डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हमने प्रिंटर अटैच करना है, स्कैनर अटैच करना है, तो इनको अटैच करने के लिए हमें ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आपका जो है प्रिंटर काम करता है, स्कैनर काम करता है या कोई और डिवाइस जो है वो काम करती है, ठीक है। आपने ये तीनों एग्जांपल्स जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास टाइप क्या है जी, हमारे पास सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं ये कौन से हैं जी। हमने ऊपर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर्स के कंपोनेंट्स जो है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज की जाती हैं, वेरियस एप्लीकेशंस परफॉर्म यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर पर आपने देखा होगा हम डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे पास कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इट हेल्प्स अ यूजर, कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी हमने के क्या करते हैं जी, हम हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हैं। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये हम अपनी नीड के मुताबिक जो है वो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि उसमें वो अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स का क्या रखे, डाटा रखे, ठीक है। अब वो क्या है, वो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्सन की नीड के लिए जो है वो बनाया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें उसके स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड हो, पे से उसकी फीस से रिलेटेड, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके टीचर, क्लर्क, स्टाफ से रिलेटेड सारे का सारा डाटा जो वो अपने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखें, तो ठीक है। अब ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी ना किसी नीड के बिना पर जो है वो बनाए जाते हैं। वो आपके भी किसकी नीड होती है जी, लोगों की नीड होती है। अब जैसे मैंने एक आपको जो है ये यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी है, इसी तरह बैंक को जो है कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको भी उनको अपनी नीड पूरी करने के लिए कि उन्होंने सारे का सारा डाटा जो है कस्टमर से रिलेटेड वो रखना है, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो लोगों के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो लोगों की नीड के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज भी हैं, वो भी देख लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द मेन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे पास दो मेन कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हैं। क्या है जी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है और दूसरी क्या है जी हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फर्स्ट वाली देख लेते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or organization, ठीक है। अब क्या है कस्टमाइज, आपने वर्ड कस्टमाइज का नाम जो है वर्ड सुना होगा कि आप अपने लिए जो है कोई ड्रेस कस्टमाइज करवाते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी चीज बनवा रहे होते हैं, अपना ड्रेस बनवा रहे होते हैं। आप अगर टेलर के पास जाते हैं तो आप कहते हो कि ये चीज जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, ये चीज इस तरह से बननी चाहिए, ये बाजू मेरे इस तरह से होने चाहिए, ये आपने चीज क्या करवाई, कस्टमाइज करवाई है। तो सेम एज इट इज सॉफ्टवेयर में भी, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है वो टाइप्स है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी आप जो है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं या बनाते हैं, उन सॉफ्टवेयर का क्या नाम होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्सन के लिए बनाए जाए, किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया जाए। सिर्फ वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, या तो जिस पर्सन के लिए बनाया गया वो वाला पर्सन जो है वो सिर्फ उसको यूज करता है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट इज डेवलप्ड टू मीट है द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारी ये क्या कह रहे हैं, इट इज डेवलप्ड
किस तरह इसको डेवलप किया जाता है टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस कस्टमर ने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये इस एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आपने किसी टेलर के पास गए हैं अपना ड्रेस लेकर, आपने उसको बताया है कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, मुझे बाजू इसके इतने चाहिए, मुझे गले पर ये स्टाइल चाहिए, मुझे इसके घेरे पर ये चाहिए, मुझे ट्राउज़र इस किस्म का चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हो कि इस तरह से जो है मुझे ये अपनी चीज़ चाहिए। तो सेम एज़ इट इज़ सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होता है। जिस कस्टमर ने, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन ने वो सॉफ्टवेयर बनाना होता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे अपने जो है सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सॉफ्टवेयर में जो है वो मैं स्टूडेंट का डाटा एंटर कर सकूँ, मैं उससे ऑनलाइन जो है वो कोई फॉर्म फिल करवाना चाहता हूँ, वो करवा सकूँ। मैं अपने जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा अपने पास रख सकूँ। अगर मैं कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकूँ, ठीक है? ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लेकर एक कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाता है यूज़र की ही नीड के मुताबिक, ठीक है? उसके बाद क्या जी, अ कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, ठीक है? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर जो है वो कोई एक पर्सन भी बना सकता है और जो है वो ज़्यादा लोग भी बना सकते हैं। अब डेवलप का तो आपको पता होगा कि बनाना, कि इसको डेवलप क्रिएट करना। सिंगल प्रोग्रामर, अब प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर वो पर्सन है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्रामर बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि सिंगल प्रोग्रामर जो है ये पर्सन है, कोई इंसान है, कोई जो अपना जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और टीम ऑफ प्रोग्रामर यानी एक पर्सन भी इसको बना सकता है और ज़्यादा पर्सन भी मिलके जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो कॉस्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, वो ज़्यादा होती है पैकेज सॉफ्टवेयर की निस्बत, ठीक है? क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये हमने कस्टमाइज करवाया है, हमने ये सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने लिए बनाया और किसी ने भी नहीं इसे यूज़ करना। तो जो चीज़ सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाए, वो थोड़ी जो है वो कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है? एग्जाम्पल उन्होंने दी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है? अभी मैंने आपको यही एग्जाम्पल दे रही थी कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी अपने सारे का सारा रिकॉर्ड जो पेपर पर जो लिखती है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो सेव करना चाहती है। अपने सॉफ्टवेयर में हर सारे का सारा डाटा जो है वो रखना चाहती है, तो सिंपली जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा सकती है, ठीक है? सेकंड जो है वो क्या है जी, हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमें पता है कि पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो किसकी टाइप है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, ठीक है? अब देख लें यहाँ पे क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है जी, ये किसकी टाइप है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। ये किस लिए डेवलप किया जाता है? ये सभी लोगों के लिए जो है वो डेवलप किया जाता है, जनरल पब्लिक, यानी इसको पूरी पब्लिक जो है, सारी की सारी दुनिया जो है इसको फ्रीली जो है वो यूज कर सकती है। लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वेयर है ना, जो वो सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकता है जिसके लिए वो बनाया गया है। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर आप पूरी पब्लिक के लिए जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड, एक्सेल जो है, वो सारी की सारी दुनिया उसको फ्रीली जो है वो यूज करती है। आप उसको ओपन करते हैं और उसमें अपना जो भी आपने काम करना है वो सिंपली आप वहां पर काम करते हो। ये सारे जो है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब के सब जो है ये हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर हैं, जो सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो बनाया गया है। कोई भी इसको फ्रीली जो है वो यूज कर सकता है, ठीक है? ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। ये अगर आप वर्ड लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है? पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, तो आपको जो है वो 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने पर्टिकुलर का वर्ड याद करना है और यहाँ पर आपने जनरल पब्लिक का वर्ड जो है वो याद कर लें, लिख लें। और आप अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है उसमें ये वाला वर्ड लिख देंगे तो आपके 2 नंबर जो है वो आपके पूरे आएंगे। उसके बाद क्या जी, इट इज आल्सो नोन एज ऑफ द
ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इट इनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ये किस लिए जी? ये हमें, हमारे लोगों को किस काबिल बनाता है कि हम डेली की एक्टिविटीज जो हैं इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो है वो अपने डेली जो है वो काम कर सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो कौन बनाते हैं? एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स, जो सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट लोग हैं, वो ही इसको जो है पैकेज सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स, मैंने अभी आपको बोला, ये पर्सन होता है, एक इंसान होता है जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें, वही जो मैंने अभी आपको बताई, वर्ड प्रोसेस सच एज एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सच एज एमएस एक्सेल। इसके सिंपली आप इस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस असेस है, ओरेकल है, ठीक है। आप ये तीन, एडोब फोटोशॉप है, आप ये वाली जो तीन है, ये आप एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। ये और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जी, हमारे पास इसका डिफरेंस भी हम इसी लेक्चर में जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है। इसका क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या है जी? वही बात जो मैंने अभी आपको बोली। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? हमारे पास जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जनरल, यानी जनरली जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हम, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक पर्पज के लिए, किसी एक पर्पज के लिए यूज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा क्या है? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। अगर यूनिवर्सिटी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो हमारा क्या है? स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, किसी स्पेसिफिक काम के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्या है जी? सेकंड वाला क्या है डिफरेंस? इट इज यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाता है। ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपली आपने जो अभी ऊपर पढ़ा है ना, यहाँ से मैं वो भी आपको, अगर आपको ये डिफरेंस नहीं याद करने तो ना करें आप याद। आपने जो ये अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा ना, ये चीज यहाँ से, ये इसकी एग्जाम्पल, यहाँ से ये जो है और इसकी एग्जाम्पल अगर आप लिख देते हैं ना, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं अगर आपको डिफरेंस का पूछा जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आपने जो है वो इसी तरह बॉक्स बनाकर ही आपने डिफरेंस लिखने हैं। जो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर का पढ़ा है वो लिखते, जो आपने ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो पढ़ा है वो लिखते हैं, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। चलें जी, फिर भी आपको डिफरेंस जो है यहाँ पर साथ साथ बता देती हूँ। इट इज यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। थर्ड वाला क्या है? इट एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम इन कंप्यूटर, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो ऑल द टाइम हमारे कंप्यूटर पे चल रहे थे। मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल आपको क्या दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जब तक आप उसको ऑफ नहीं करते, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलता रहता है, वो एग्जीक्यूट होता रहता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट एग्जीक्यूट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। हम इसको तब एग्जीक्यूट करवाते हैं, तब इसको ओपन करते हैं जब हमें इसकी जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी आपको एमएस वर्ड की एग्जांपल दी। एमएस वर्ड हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। इसको जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अपनी कोई मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, तभी मैं उसको ओपन करूंगी। अदरवाइज मैं, अगर मुझे नहीं जरूरत पड़ती, मैं कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा, मैं वर्ड को ओपन नहीं करती, वो ऑफ ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, मैंने कंप्यूटर को जैसे ही ऑन किया है, जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो पीछे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, रन करना वो जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ वाला क्या है? द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कम होते हैं किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। क्यों क्यों कम होते हैं? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनको हमने मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत होती है, बहुत कम चीजें होती हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि हमारी हर पर्सन की अपनी अपनी नीड होती है, तो वो अपनी अपनी नीड के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाता है। इसलिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद बेतहाशा जो है वो उसकी तादाद है, लेकिन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर
कम तादाद में मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा होते हैं किससे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था जी, यहाँ पर लिखा हुआ था सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कम होते हैं किससे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसेंशियल का क्या मतलब है, ज़रूरी है हमारे पास कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अगर हमने कंप्यूटर पर काम करना है ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होंगे तभी हम अपना कंप्यूटर जो है तो कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास इतने ज़रूरी नहीं होते कंप्यूटर पर काम करने के लिए। जैसे MS वर्ड अगर आपके लैपटॉप पर नहीं है, MS जो है MS नहीं इंस्टॉल हुआ, MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप बाकी के काम करते रहें, आपका कंप्यूटर जो है एक्यूरेट काम करेगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं इंस्टॉल तो आपका कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करेगा। ये थे जी हमारे पास 5 डिफरेंस जो मैंने आपको बताए हैं। ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। आप जिस भी कॉलेज से हैं, आप जिस भी सिटी से हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप अपने कमेंट में जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, किस तरह मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या मेरा मेथड अच्छा है नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज़रूर लिखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।